हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वे जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था उसको एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है, जैसे मैंने आज जो वीडियो अपलोड की है उस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए हैं, नहीं समझ आया है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को फिर से समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट वाली वीडियो में किया था, इसमें थोड़ा डाउट है, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए कहा क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहा है चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है जिसकी वजह से ये पूरा जो स्टेटमेंट आपको दिया है ये सही हो जाए, ये सही होना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ टाइम द लेटर आई अकर इन दिस सेंटेंस इज, मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कितने आई हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। मतलब ये सेंटेंस कंप्लीट कब होगा, जितने भी आई यहाँ पर है वो आप यहाँ लिख देंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको आई यहाँ से चूज करने हैं। तो देखिए अगर काउंट करते हैं तो यहाँ एक आई आया हुआ है, यहाँ एक आई आया हुआ है और एक आई यहाँ है, एक आई यहाँ है और एक आई यहाँ है। मतलब कि इस पूरे सेंटेंस में अभी ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है, अभी ये आधा है। पूरा कब होगा, जब हम यहाँ लिख देंगे कि कितने आई हैं तब ये पूरा होगा और पूरा करके आपको फिर चूज करना है कि कितने आई हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि 5 आई हैं, हमने देखा कि 1 2 3 4 5, तो 5 है। जैसे ही आप यहाँ 5 लिखेंगे तो अब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक बार फिर से देखो, अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, अब देखो आई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। तो हमारा सेंटेंस भी तो गलत हो गया है ना। हमें सेंटेंस में क्या लिखना है, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें लिखना है कि कितने आई हैं, लेकिन हमने देखा कि 5 हैं और जैसे हमने यहाँ 5 लिखा तो एक आई ये भी हो गया है, मतलब 6 आई हो गए हैं, लेकिन हमने लिख दिया है 5, तो गलत हो गया है। तो अब हम ऐसा करेंगे, हम यहाँ एक ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसका आई इंक्लूड करने के बाद ये पूरा सेंटेंस ठीक हो जाए। तो देखो 5 आई तो ऑलरेडी हैं, अगर मैं यहाँ 6 लिख देती हूँ तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। कैसे, मैं कह रही हूँ कि द नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर आई अकर इन दिस सेंटेंस इज 6, मतलब इस पूरे सेंटेंस में कितने आई हैं, 6 आई हैं। कैसे हैं, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 7 हो जाएंगे, 6 ही है। कैसे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सेंटेंस भी अब सही हो गया है, हमने आई भी सही कैलकुलेट कर ली है। तो इस पूरे सेंटेंस में कितने आई हैं, 6 आई हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं अपने आज वाले क्वेश्चन की। ये भी जून 2023 शिफ्ट 1 का ही है। मैरी एंड माइक आर मैरिड टू ईच अदर, मतलब मैरी है और माइक है, उन दोनों की शादी हुई है। जो जॉन है वो मैरी का भाई है, जबकि जो डॉगलेस है वो माइक का भाई है। ठीक है, तो चलिए साथ साथ में हम लिख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, आइदर पार्ट ए हो, बी हो, सी हो, तो साथ में लिख लिया करें। तो यहाँ हमें दिया है कि मैरी, ये मैरी है और ये माइक है, इन दोनों की शादी हुई है। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि जो जॉन है वो मैरी का भाई है, जो जॉन है वो मैरी का भाई है, मतलब जॉन मैरी का भाई है, और जो डॉगलेस है ये माइक का भाई है, ये माइक का भाई है। ठीक है, आगे लिखा है इन अ गैदरिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन ऑफ मैरी एंड माइक, यानी मैरी और माइक के 2 बच्चे हैं, मैरी और माइक के 2 चिल्ड्रन हैं, एक ये है एक ये है, इनको 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, आगे कहा है कि 3 ऑफ जॉन एंड 2 ऑफ डॉगलेस, 3 जॉन के हैं, मतलब जॉन के 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3। तो 1 2 मार्क हमने इनको किया है, तो इनको 3 4 एंड 5 कर देते हैं ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। और 2 किसके हैं, डॉगलेस के हैं, तो यहाँ 2 हमने लिखे हैं डॉगलेस के। तो कितने हो जाएंगे, मतलब नंबरिंग कहाँ तक आ गई थी, 5 तक, तो इनको 6 और 7 कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन में डेटा हमें दिया हुआ है और इतना डेटा देने के बाद पूछा क्या है, द नंबर ऑफ फर्स्ट कजिन पेयर इज, आपको बताना है कि फर्स्ट कजिन का कितना पेयर है।
तो फर्स्ट कजिन का मतलब भी आपको बताया है। फर्स्ट कजिन क्या होते हैं? सिबलिंग्स के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट कजिन होते हैं। मतलब ये माइक है और ये इसका भाई है, ये माइक है और ये इसका भाई है, इसके बच्चे और इसके बच्चे, ये फर्स्ट कजिन है। तो आपको बताना है कि कितना पेयर बना है यहाँ पर फर्स्ट कजिन का। चलिए एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये डेटा हमें दिया है, पूछा है फर्स्ट कजिन का पेयर कितना होगा। तो फर्स्ट कजिन किस किस के बीच में बनेंगे? सिबलिंग्स के जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर मैरी है और मैरी का सिबलिंग कौन है? जॉन। मतलब मैरी का भाई कौन है? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। तो मैरी का जो सिबलिंग है वो जॉन है और माइक का जो सिबलिंग है वो डॉगलस है। तो हमें पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर किसका बन सकता है? 3 का 1 के साथ बन सकता है। एग्जैक्टली ये फर्स्ट कजिन हुए क्योंकि सिबलिंग्स के बच्चे हैं। थर्ड का अगेन 2 के साथ में भी बन सकता है एक पेयर। और थर्ड का, अच्छा 2 ही बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 पेयर बने हैं। हाँ ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, जो ये है फोर्थ है, फोर्थ का 1 के साथ बन सकता है और फोर्थ का अगेन 2 के साथ बन सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ का 1 के साथ बन सकता है और फिफ्थ का 2 के साथ बन सकता है। तो देखिए कितने पेयर बने हैं? एक 3 और 1 पेयर, 3 और 2 पेयर, मतलब 3 ने बनाए हैं 2 पेयर। इसके बाद 4 का 1 के साथ एंड 4 का 2 के साथ 2 पेयर ये हो गए हैं। 5 का 1 के साथ 5 का 2 के साथ यानी 2 पेयर ये हो गए हैं। तो यहाँ पर 6 पेयर तो बने हैं जॉन और मैरी के बच्चे के साथ में। अब माइक, ये बच्चे माइक के भी हैं तो माइक और डॉगलस में देखते हैं। माइक में तो जो 6th वन है ये बना सकता है 2 के साथ में भी। अच्छा इसको मैं एक बार रफ कर देती हूँ यहाँ से, ये बातें हमने कर ली हैं तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करेंगे हम डॉगलस के और माइक के। तो 6 और 2 के साथ हो सकता है और 6 1 के साथ भी कर सकता है, मतलब पेयर होगा, ये फर्स्ट कजन होंगे। 7 2 के साथ और 7 1 के साथ, तो मतलब 6 2 का एक पेयर, 6 और 1 का एक पेयर यानी 2 पेयर। 7 2 का एक पेयर, 7 2 और 7 1 यानी 2 पेयर ये। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इधर आए हैं और 4 इधर आए हैं यानी कि 10 हो गए हैं। ठीक है, 10 हो गए हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 10। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। पूछा क्या है, कितने पेयर बनेंगे, तो कितने पेयर बने हैं चलो फिर से एक बार बता देती हूँ कितने पेयर बने हैं। एक 3 का 1 के साथ बना था तो 3 और 1, ठीक है, 3 और 2 के साथ बना था 1 पेयर। 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ। ठीक है, तो 6 पेयर ही हो गए, 1 2 3 4 5 6। अगेन 7 का 1 के साथ, 7 का 2 के साथ और 6 का 1 के साथ और 6 का 2 के साथ। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर हो गए हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जो 3 4 5 हैं वो 6 और 7 के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर 6 और 7 3 4 5 साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कजिन नहीं है। फर्स्ट कजिन क्या होते हैं, जो सिबलिंग्स के बच्चों के बीच में होता है। लेकिन जॉन और डॉगलस ये सिबलिंग नहीं है ना। जॉन और डॉगलस क्या है, ये सिबलिंग्स नहीं है, तो इनके बच्चे भी फर्स्ट कजिन में नहीं आएंगे। इसीलिए हम 3 4 5 को 6 और 7 के साथ में पेयर नहीं बना रहे हैं। फर्स्ट कजिन क्या होते हैं, जो सिबलिंग्स के बच्चों के साथ में बनता है, जो कि मैरी का जॉन के बच्चों के साथ और माइक के बच्चों का डॉगलस के बच्चों के साथ। ठीक है, ओके जी, तो इसका आंसर हो गया है 10। आई होप ये समझ आ गया है, लेकिन अभी भी अगर नहीं समझ आया है तो कॉमेंट करके मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले इसको फिर से एक बार समझा दूं। और समझ आ गया है तो भी मुझे बता देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।